जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 1 का डी भारतीय भवन का बुक है और 1 का सी तक का पूरे सवाल हम बता चुके हैं। आज हम 1 का डी में कुछ थ्योरी है वो बताने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से देखिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक ये सब पर शेयर भी कीजिए क्योंकि दूसरे विद्यार्थियों को भी लाभ मिल सके। चलिए, थ्योरी इसका है, इसमें है अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसे ज्ञान लिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। पहला है परिमेय, सब लिख के याद कर लीजिएगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जब आंसर इसका है, जब किसी संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा, जब किसी संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सके, ब्रैकेट में देखिए q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब q जीरो नीचे वाला अंश, ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर। अगर यदि q बराबर जीरो नहीं आता है तो परिमेय संख्या कहलाता है। q इक्वल टू नॉट जीरो, जब किसी संख्या को p बटा q रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ थ्योरी है इसमें, थ्योरी याद रखिएगा। क्वेश्चन और आराम से बनेगा, आसानी से, अच्छा लगेगा बनाने में। चलिए, परिमेय संख्या को दशमलव, इसका परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार या शांत आवृत्ति होती है, मतलब शांत भी हो सकता है और परिमेय संख्या वो शांत भी हो सकता है, मतलब भागा देने के बाद कट भी सकता है और भागा देने के बाद नए भी कर सकता है, पॉइंट में आते रहेगा। चलिए, इसका है परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए, अगर p बटा q शांत है को अशांत को कैसे पता करेंगे। अगर यदि मान लिया p 2 है और q 8 है, तो 2 चौके 8 कट गया, 1 बटा कितना आया 4। अगर यदि 4 का गुणनखंड करना है, 2 दूनी 4, तो कितना आया 1 बटा 2 पर पावर 2 आया। अब 5 कोई भी संख्या पर पावर हम 0 कर देंगे तो उसका मान क्या आएगा 1 आएगा। 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, तो 0। अगर यदि 2 और 5 आता है हर में तो वो हमेशा शांत होगा। गुणनखंड करने पर कोई भी संख्या अगर यदि हर 2 और 5 आता है तो वो शांत आवृत्ति कहलाता है। वो ध्यान में रखना है, शांत आवृत्ति कहलाता है। और अगर यदि 2 और 5 गुणनखंड गुणनखंड करने पर 2 और 5 के अलावा कुछ और चला आता है, यहाँ जैसे आ जाता है, यही समझने का चीज है। देखिए 9 बटा मान लिया गया है 27, 9 बटा 27, 27। देखिए 1 बटा 2 पर पावर क्या है 0 आया, 5 पर पावर क्या है 0 आया, ये ऐसे लिख दीजिए। इसका मान 1 होता है गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा, अब आ गया 3, तो 3 आ गया ना, 2 और 5 क्या आना चाहिए, 3 आ गया, तो ये हो गया शांत। सिर्फ 2 और 5 आता हर में तो हो जाता शांत, ये ध्यान रखनी चाहिए। ये क्या हो गया वो शांत। और देख लीजिए उदाहरण, मान लिया जाए कुछ भी ले सकते हैं, कुछ ले लीजिए 16 बटा 30 ले लीजिए, तो इसको ऊपर नीचे काटिए। 8 बार में कटा 2 से, नीचे 15 बार में कटा, अब कटेगा नहीं कटेगा, तो लिखिए 8 बटा 15। और तो आप तो कटेगा नहीं है, तो हर काम को गुणनखंड करना पड़ेगा, तब पता कर सकते हैं p बटा q में कि ये शांत है कि अशांत है।
तो 2 से इसमें भागा नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 बचे 15, अब नहीं लगेगा। तो लिखिए इसको 8 बटा 2 ऐसे लिख देना है, 2 पर पावर कुछ 2 आया इसमें नहीं आया, गुणनखंड करने पर 15 बराबर आया 3 गुना 5, तो 2 नहीं आया, 2 ना आया तो 2 पर पावर 0 कर देंगे, तो इसका मान 1 हो जाएगा। और 3 1 आया, 3 1 आया, 5 क्या आया 1 आया। अगर 3 ये नहीं आता तो हो जाता शाम, और 3 आ गया तो क्या हो गया वो शाम, और 2 5 आएगा शाम, वो शाम, वो शाम। तो समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग शांत और अशांत के बारे में। चलिए एगो और है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, एक और समझिए, ये सब थ्योरी होगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, कोई भी संख्या परिमेय हो या अपरिमेय, सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे में कुछ भी 0, -1, -2, -3, कुछ भी 1 2 3, कुछ भी √2 √3 √4, सब क्या है वास्तविक संख्या। कोई भी संख्या लेंगे तो परिमेय हो या अपरिमेय हो, या माइनस में रहे या प्लस में या 0, सब वास्तविक संख्या कहलाती है। एक वास्तविक संख्या या परिमेय होगी या अपरिमेय, कुछ भी हो सब वास्तविक संख्या कहलाती है, ये ध्यान में रखना है। और ये वाला याद कीजिए, और अगला वीडियो में हम एक का डी वाला सवाल बताएंगे, शांत और अशांत वाला सवाल। चलिए ठीक है दोस्तों, बाय बाय।